नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के बात करने से पहले आज हम लोग पहले समझेंगे कि हैलो एल्केन्स कहते किसे हैं और हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स में कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिन्हें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हैलो एल्केन्स में सबसे पहले हम लोग उनके कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उनके नोमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा प्रिपरेशन, चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज, और पांचवा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हैलो एल्केन में हम लोग पहले नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे हैलो एल्केन्स के। तो नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हैलो एल्केन्स कहते किसे हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हैलो मीन्स हैलोजन और अल्केन। जब किसी अल्केन में हैलोजन ग्रुप ऐड हो जाए तो उसे हम लोग हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं। तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव को हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। इट्स कॉल्ड हैलो अल्केन। ओके, तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्या हुआ? अल्केन जैसे हम लोग फॉर्मूला लेंगे CH3H+। अब यहां देखिए, यहां पर हम लोग मिथेन लिखे। अब इसे जब किसी भी हैलोजन ग्रुप के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3Cl+HCl। ठीक है, ये हमारा जो एग्जाम्पल हुआ, ये अल्केन जब किसी भी हैलोजन ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो हैलो एल्केन्स बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला अब कैसे बनाए? इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम लोग CnH2n+2 ये लिखते हैं अल्केन के लिए। जब इसमें से एक हाइड्रोजन हम हटाकर जब किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप X को ऐड करते हैं तो ये बना देता है CnH2n+1X+1। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। तो ये हमारा हैलो एल्केन बना देगा, हैलो अल्केन। ठीक है, N इज अ नंबर ऑफ N इक्वल्स टू नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 ... तो इस तरह से ये हैलो एल्केन कहलाया। तो चलिए अब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नेमिंग कैसे करें? नेमिंग भी बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपाउंड के लिए। जैसे कि अगर हम लोग CnH2n+1X की बात करें, अगर n=4 ले लो हम लोग, तो यहाँ इस फॉर्मूले पे हमें पुट करना है C4H2×4+1X। तो ये हमारा बना दिया C4H9X। मीन्स X मीन्स हम कोई भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप क्लोरीन ले लेते हैं तो Cl बनना देगा। ठीक है, ये हमारा हैलो एल्केन बन गया। हम डायरेक्ट अल्केन हैलो एल्केन वाली फॉर्मूले पे हम पुट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो C4H9Cl, अगर ये नॉर्मली अगर C4H10 अगर रहता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं?
ब्यूटेन, ब्यूट मीन्स 4 और अल्केन है तो एन लास्ट में सफिक्स ऐड हो जाता था। अब इसी प्रकार अगर ये रहे तो इसे कैसे करेंगे, तो CH3 CH2 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 Cl 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर हमारा क्लोरीन ऐड हो गया। इसे हम पहले क्या करें, क्लोरो ब्यूटेन, क्या नाम देंगे इसे, क्लोरो ब्यूटेन। आई समझ में। उसी प्रकार अगर हम कुछ और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि n बराबर अगर 6 ले लें तो क्या हो जाएगा, तो CnH2n + 1x, यहाँ पुट कर दीजिए n बराबर 6, C6H13 और Cl, ये हो जाएगा हमारा क्लोरोहेक्सेन। ये हमारा क्या हो गया, नेमिंग हो गया किसी भी हेलो एल्केन का। आ रही समझ में बात। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, CnH2n + 1 प्लस यहाँ पर अगर किसी भी x के साथ रिएक्ट कराते थे तो ये हमारा CnH2n + 1x बना रहा था। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर CHX, यहाँ पे ऐसा ध्यान दीजिए, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्काइल को R लिख सकते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन लेस हो गया और ये बना दिया हमारा, एक हाइड्रोजन यहाँ लेस कर दीजिए और यहाँ पर एक हैलो ग्रुप ऐड कर दीजिए। हैलो ग्रुप हम X से डिनोट करते हैं, ये RX बना दिया। क्या बना दिया, RX ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ये भी आप एक जनरल फॉर्मूला के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। आपको क्लीवेज हो गया, इस हाइड्रोजन का क्लीवेज हो गया। फिर से हम इसे समझा देते हैं, जैसे CH4 तो हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 अल्काइल और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड होता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सेल्फ यूनियन प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जब ऐड है इसमें, जब हम इसे हाइड्रोजन ग्रुप से रिएक्ट कराएंगे, Cl2 से मान लेकर रिएक्ट करें, तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा और क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और एक क्लोरीन इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, ये बना देगा CH3Cl + HCl। ये हमारा कुछ एग्जांपल था हेलो एल्केन का। आज हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में कि कैसे हम लोग इसे आइसोमर, इसका कौन कौन सा आइसोमर हो सकता है। आइसोमर के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, किस किस प्रकार के आइसोमर हो सकते हैं, जैसे चैन आइसोमर होता है, फिर आपका पोजीशन आइसोमर होता है। इस प्रकार के आइसोमर्स हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।